3 months ago. पर्सनली स्पीकिंग जोमेटो एज ऑफ नाउ लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म अच्छा कर सकता है, बट ये बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है और मैं पर्सनली ना ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं कब घुसूंगा जब ये मेरे फंडामेंटल स्टैंड्स बिल्ड करेगा। बट ऑन ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट जोमेटो, दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें। आपको जब भी मैं जोमेटो के बारे में सोचता ना, मेरे दिमाग में यही गाना बजी जा रहा है, ऑन लूप बजी जा रहा है, बजी जा रहा है, बजी जा रहा है। बिकॉज 3 महीने पहले मैंने जोमेटो की वो बात की थी। आज सर ये जोमेटो को आप एक बार ग्राफ देखो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 122 की प्राइस है और आगे जाते हुए इतनी प्रॉमिसिंग चीजें हैं और ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगे। स्पेसिफिकली ब्लिंकिट के बारे में भी, क्योंकि शायद अब ब्लिंकिट जोमेटो से स्ट्रॉन्गर हो जाए। आप ये वीडियो जरूर देखो, आपको मजा आएगा। अब स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं तो स्टॉक बिजनेस के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। अब जोमेटो के बारे में हम सब जानते हैं यार, तो ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जोमेटो की बेसिकली बिजनेस के 4 पिलर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पिलर आता है फूड डिलीवरी बिजनेस का, जहां पे 3 आपके पार्टनर्स होते हैं, डिलीवरी पार्टनर, रेस्टोरेंट पार्टनर एंड ऑफ कोर्स द कस्टमर। उसके बाद आता है डाइनिंग आउट। जोमेटो को लोग यूज करते हैं टू स्कैन रेस्टोरेंट्स जो अच्छे हैं विद इन दैट एरिया या फिर एनी अदर एरिया, तो दिस इज अ ग्रेट थिंग। उसके बाद आता है हाइपर प्योर। हाइपर प्योर बेसिकली क्या होता है, फार्म टू फोक। अब बहुत रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली ऑर्गेनिक वेजिटेबल सोर्स करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक चीजें सोर्स करना चाहते हैं फ्रॉम द फार्मर्स। तो जो बीच का गैप है ना, उसको जोमेटो ब्रिज करता है। और फाइनली आता है इनका 4th पिलर, विच इज जोमेटो प्रो। ये बेसिकली जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप है ना, जिसके बारे में आगे मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। तो ये वो है। और फाइनली आ जाएगा आपका ब्लिंकिट, जो आपका क्विक कॉमर्स होता है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलो अब शुरू करते हैं एनालिसिस। अब अगर जोमेटो को एनालाइज करना है, बहुत जरूरी क्या है और उसको आप सिर्फ लॉजिकली सोचना जरूरी है। हमें देखना है कि देखो यार जोमेटो में बिजनेस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये कैसे पता चलेगा भाई, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। जितना ज्यादा ऑर्डर होगा हमारे लिए उतना ही बेटर है। अब अगर मैं ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखूंगा जोमेटो की, तो Q3 FY22 में थी 5,499 करोड़, जो बढ़ के अब हो गई है 7,980 करोड़। अब दिस इज गुड, बट क्या सिर्फ इसको देख के हम सब सेटिस्फाई हो जाए? नहीं, थोड़ा डिगिंग डीप दोस्त और करना पड़ेगा। पहली चीज मैं देखना चाहता हूं एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि अगर 1 लाख कस्टमर्स जोमेटो के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर रहे हैं तो एवरेज में उनका ऑर्डर वैल्यू किस लेवल पे प्लेस्ड है। वो डेटा देखोगे तो जोमेटो का सेम ही है, बहुत फ्लैट तरीके से ऊपर जा रहा है, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है। इनका मेजर डिफरेंस आया कहां है? इनका मेजर डिफरेंस आया है ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ पे। अगेन ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ, बेसिकली कितने अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे, जो उनका लास्ट क्वार्टर गया है ना, वो जनरली इनके लिए हर बार अच्छा नहीं जाता है। बिकॉज जो लास्ट क्वार्टर गया है और आप पिछले साल का भी वो क्वार्टर देखोगे, जोमेटो की वॉल्यूम ग्रोथ नीचे जाती है और हिट होती है। वाई? बारिश का सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है तो डिलीवरी पार्टनर्स की प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है और टाइमिंग में पहुंचने की प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम काफी होती है। बट सरप्राइजिंग चीज ये है, वही लास्ट क्वार्टर जहां पे जोमेटो की हिस्टोरिकली ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ कम होती है, वो लास्ट क्वार्टर बढ़ी है। वाई? बिकॉज जोमेटो हैज बिकम मोर एफिशिएंट, उन्होंने प्राइसिंग बेटर की है, सिस्टम्स बेटर कर दिए हैं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि अब ये बहुत सारे ऑर्डर अगर एक टाइम पे आ जाए, ये हैंडल और भी बेटर करते हैं। अब आते हैं सेकंड रीजन जिसकी वजह से इनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ा है, वो है जोमेटो प्रो, बेसिकली जोमेटो गोल्ड की मेंबरशिप। हो सकता है आप में से बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो जोमेटो गोल्ड के मेंबर ही होंगे और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं। एज यू कैन सी, क्वार्टरली आप देखोगे तो हाँ, जोमेटो गोल्ड की मेंबरशिप बढ़ी है। अगर आप ईयरली देखोगे तो अब हो गई है ऑफ 3.8 मिलियन पीपल। और जो जोमेटो की फूड डिलीवरी की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है ना, वो जोमेटो गोल्ड मेंबर से आती है अप टू 40%। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग दिस इज। अब आती है यहाँ पे एक शॉकिंग चीज। अगर 2 कस्टमर्स हैं, कस्टमर ए जोमेटो गोल्ड मेंबर है, कस्टमर बी ये नॉन गोल्ड मेंबर है, मतलब जोमेटो से ऑर्डर कर रहा है बट गोल्ड मेंबर नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर दोनों ऑर्डर प्लेस करते हैं जोमेटो पे, तो जो नॉन गोल्ड मेंबर है वो जोमेटो के लिए मच मोर प्रॉफिटेबल देन द गोल्ड मेंबर। इवन जब गोल्ड मेंबर एक ज्वाइनिंग मेंबरशिप फीस दे रहा है, कोई नहीं, आराम से समझते हैं, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब आप देखोगे कि इन अ गोल्ड मेंबर जोमेटो का नुकसान कहां हो रहा है। सबसे पहला होता है डिलीवरी चार्जेस में। अगर आप जोमेटो के गोल्ड मेंबर हो तो आपको पता है कि विद इन 10 किलोमीटर का रेडियस है तो डिलीवरी चार्जेस नील है, उसके आगे डिलीवरी चार्जेस थोड़े से लगते हैं। तो सबसे पहले तो जोमेटो को डिलीवरी चार्जेस नुकसान हो जाता है। सेकंड नुकसान कि गोल्ड मेंबर्स को प्रॉमिस किया जाता है कि पीक आवर्स में भी आपको सामान मिलेगा, उसकी अलग कॉस्टिंग बैठती है जो जोमेटो बेयर करता है। थर्ड एडवांटेज जो गोल्ड मेंबर को मिलता है वो ये होता है कि गारंटीड है कि सर आपका खाना आएगा, टाइम पे आएगा, और अगेन उस पर ज्यादा कॉस्टिंग जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि बट गोयला जोमेटो गोल्ड की तो मेंबरशिप फीस देते हैं लोग, वेल वो मेंबरशिप फीस
एक बहुत स्मॉल पार्ट है। जो जोमेटो गोल्ड कस्टमर्स पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है, वो जोमेटो गोल्ड की मेंबरशिप फीस ना उसको जस्टिफाई नहीं करती। बट आपको याद होगा मैंने बोला था कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 40% जोमेटो गोल्ड मेंबर्स से आ रहा है, और ये फैक्ट है। बिकॉज जोमेटो का अभी प्लान क्या है, जोमेटो ये बोलता है देखो सर, हमें प्रॉफिट मार्जिन से भी मतलब नहीं है, व्हाट वी वांट कि एब्सोल्यूट नंबर्स में प्रॉफिट हमारा बढ़ना चाहिए। और गोल्ड मेंबरशिप से हाँ इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हुए, बट प्रॉफिट तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ ही रहा है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर गोल्ड मेंबर है ना, वो जोमेटो से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करेगा। उसको लगेगा देखो यार मुझे तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये हमने भी देखा है, अगर कोई हम मेंबरशिप ले ले तो भाई साहब हम उसको वसूल करने के लिए ऑर्डर तो करते ही रहेंगे। और इसी को प्रूव करने के लिए मैं आप उनको इनका मार्जिन दिखाता हूँ, ठीक है। मार्जिन आपको दिखाऊंगा बिफोर द जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप एरा एंड आफ्टर जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप एरा। तो अगर आप बिफोर जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप एरा देखोगे, Q3 FY23 में इनके मार्जिन से 5.1%, अब इनके मार्जिन हो गए 6.6%। तो आप समझ रहे हो ना हो क्या रहा है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बट मार्जिन्स जिस लेवल से बढ़ने चाहिए थे उस लेवल से नहीं बढ़ रहे। जोमेटो का गोल क्या है कि मार्जिन्स थोड़े कम भी हो जाए, ठीक है, बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहनी चाहिए। अब आते हैं भाई साहब उस कबाब की हड्डी में जो जोमेटो के गले में अटकी हुई है, वो है ब्लिंकिट। अब जोमेटो ने ब्लिंकिट को टेक ओवर किया था 5 क्वार्टर पहले, और ब्लिंकिट के चक्कर में जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत पीछे आ गई थी, उल्टा नेगेटिव में चली गई थी। ब्लिंकिट के चक्कर में इनकी बैलेंस शीट्स पे एक बहुत मेजर डेंट आ गया था, और अब उसी सेक्शन की बात करने वाले हैं। बट उससे पहले ना मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि अब हमारा क्या है, जेन्युइनली यूट्यूब में चैलेंज आ रहा है। चैलेंज है कि हमारे देखो 3 अपलोडिंग दिन है, तो बहुत ऐसी न्यूज आती है जो हम आपको नहीं दे पाते, और वो स्किप हो जाती है। ऐसे फैक्ट्स आते हैं, फिगर्स आते हैं, क्योंकि यूट्यूब की भाई फ्रीक्वेंसी उसी लेवल पे फिक्स है, ज्यादा मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता यार, मेरी भी तो एक बैंडविड्थ है। तो ये हमारा एक चैलेंज है। इस चैलेंज को हमने ओवरकम करने के लिए हमने लॉन्च किया है एक पूरा न्यूज़लेटर। इस न्यूज़लेटर में आपको ये दिखेगा कि लास्ट वीक क्या हुआ था, आने वाली वीक में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या न्यूज है, और इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलती रहेंगी। पूरे न्यूज़लेटर्स आपको दिखेंगे, एंड दीज न्यूज़लेटर्स आर वैल्यू पैक्ड। हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं, विच इज ऑन अ फ्राइडे। अब ये न्यूज़लेटर्स पेड हैं, बट अभी हमारा एक फ्री ऑफर चल रहा है न्यूज़लेटर्स में, आप नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बट एक चीज और, प्लीज ये न्यूज़लेटर वो ही लोग ज्वाइन करना हु आर वेरी सीरियस अबाउट फाइनेंस, बिकॉज ये न्यूज़लेटर ज्यादा फन एंड गेम्स नहीं होगा। जैसे वीडियोस में तो मैं चलो हंसी मजाक कर देता हूँ, इस न्यूज़लेटर में ज्यादा हंसी मजाक नहीं होगा। इट्स वेरी टू द पॉइंट, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एंड आई प्रॉमिस दिस, आपने बस मेरे न्यूज़लेटर्स 3-4 महीने पढ़ लिए ना, बस खोल के हेडलाइन पढ़ ली ना, you will always be on top of the game, and be sure you are serious, only then join this newsletter का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं सर, क्विक कॉमर्स की बात करते हैं, ब्लिंकिट की बात करते हैं, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर इस बिजनेस को जज करना है, एक बहुत अच्छा मेट्रिक होता है स्टोर्स, कि आपके कितने ज्यादा स्टोर्स हैं। अगर बिकॉज जितने ज्यादा स्टोर्स हैं इसका मतलब उतना ही तो उनका बिजनेस अच्छा कर रहा है, उतना ही इन्वेंट्री रख रहे हैं, उतना ही इनका काम चल रहा होगा, इसलिए स्टोर ज्यादा खोल रहे होंगे। तो अगर स्टोर ज्यादा खोल रहे हैं, वेरी गुड साइन। अगर स्टोर्स कम खुल रहे हैं या खुल ही नहीं रहे हैं, तो इट्स अ कंसर्निंग साइन। अब स्टोर्स खुलते क्यों हैं, इस पे भी आते हैं। अब क्विक कॉमर्स के स्टोर खोलने के रीजन बेसिकली 3 होते हैं। सबसे पहले रीजन कि सेम नेबरहुड में जहां पे स्टोर है वहां पे एक और स्टोर खोल दिया। क्यों? उस नेबरहुड में इतनी डिमांड आ रही थी तो एक और स्टोर खोल दिया कि उस डिमांड को पूरा हम फुलफिल कर पाए। सेकंड रीजन होता है कि उस सिटी में जिसमें डिमांड आ रही है, जहां पे ऑलरेडी स्टोर है, उस सिटी में एक और स्टोर खोल दिया, बिकॉज सिटी में बड़ी अच्छी डिमांड आ रही थी तो एक और स्टोर खोल दिया टू कैप्चर द एंटायर सिटी। और थर्ड रीजन होता है कि कोई नई सिटी में स्टोर खोल दिया जहां पे डिमांड पता नहीं, इट्स अनचार्टेड टेरिटरी, एक नया मार्केट क्रिएट करने के लिए, राइट। अब जोमेटो ने पहली बार क्विक कॉमर्स के नए स्टोर्स ऐड किए हैं, एंड दैट टू 28 न्यू स्टोर्स हैव बीन एडेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जोमेटो बोल रहा है दैट बाय FY24 ये 100 स्टोर्स ऐड कर देंगे, मतलब इनका पूरा स्टोर काउंट हो जाएगा टिल 480। अब ना ये पहले भी हो चुका है। पहले क्या होता था कि ऐसी कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, हर जगह स्टोर खोल देंगे, हर जगह खोल देंगे, रेवेन्यू आएगा नहीं, कंपनी शट डाउन हो जाएगी। स्टार्टअप्स में एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये आई एग्री, कि वो बहुत जल्दी एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं, एंड वी सीन इट कि वो काम हर बार नहीं करता है। अब जोमेटो के केस में अगर आप देखोगे, जो उन्होंने नए स्टोर्स खोले हैं वो क्यों खोले? आपको याद है जो 3 रीजन में बता था, सेम नेबरहुड में, सेम सिटी में या डिफरेंट सिटी में। बेसिकली जो उनके मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स खुले हैं ना, वो फर्स्ट 2 रीजंस की वजह से खुले हैं, विद इन द सेम नेबरहुड और विद इन द सेम सिटी। और ये टैक्टिक बहुत ही स्मार्ट है, बिकॉज ये टैक्टिक आप देखोगे जुबिलेंट फूड्स ने यूज की थी डोमिनोज साथ। डोमिनोज में आपने बहुत नोटिस किया होगा, अगर एक डोमिनोज की कोई ब्रांच है ना, बहुत हाई चांसेस के आस पास ही 1-2 किलोमीटर रेडियस में एक और डोमिनोज की सिस्टर ब्रांच हो, एक और ब्रांच हो। डोमिनोज का टारगेट ही होता है कि यार जहां से डिमांड आ रही है ना, उसको पूरी तरह फुलफिल कर दो और डिलीवरी टाइम कम से कम कर दो। और डोमिनोज तो किस लेवल पे हम जानते ही हैं, किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है,
एंड सेम स्ट्रेटेजी फॉर जोमेटो इटसेल्फ हैज रियली वर्कड। अगर आपको याद हो पिछली वीडियो जोमेटो, मैंने काफी जोमेटो कवर किया है, और जोमेटो की आई थिंक 2-3 पुरानी कोई क्वार्टरली रिपोर्ट थी जो मैं पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जोमेटो अपने अनप्रॉफिटेबल वेंचर्स कम कर रहा है ना। जैसे उन्होंने जोमेटो यूट्यूब को काटा, जिन शहरों में जोमेटो का प्रॉफिट नहीं हो रहा उसको हटाया। तो ये बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कि जोमेटो वहीं पे स्टोर्स खोल रहा है जहां पे डिमांड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब बात आ जाती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अगर कोई आदमी ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहा है तो कितने रुपए का ऑर्डर कर रहा है? जितना ज्यादा ऑर्डर करेगा उतना ही जोमेटो का फायदा होगा, ब्लिंकिट का फायदा होगा, जोमेटो के इन्वेस्टर्स का फायदा हो जाएगा उतना ही। ठीक, अगर आप देखोगे ब्लिंकिट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू पहले थी 568 और अब हो गई है 607। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि जो क्वार्टर अभी चल रहा है, जहां पे फेस्टिव सीजन आई है, दिवाली आई, नवरात्र आई, इतनी सारी चीजें आई, ब्लिंकिट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू could even increase further। अब ये ना मैं आपको अपने पर्सनल सराउंडिंग से बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो ब्लिंकिट से वो गोल्ड ऑर्डर कर रहा है। ब्लिंकिट में 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन आ रहा था, मेरे दोस्त ने ऑर्डर किया एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि अच्छा ब्लिंकिट अब ये भी कर रहा है। तो इससे देखो होगा क्या, ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ब्लिंकिट में आपके टॉयज भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आते हैं, बुक्स आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, होम अप्लायंस आते हैं। इन सब चीजों में आपका अच्छा तगड़ा मार्जिन होता है जो नॉर्मल ग्रोसरी, दाल, आटा, चीनी इसमें नहीं होता। अब वो गोल्ड कॉइन दे रहे हैं, वो सिल्वर कॉइन दे रहे हैं। एंड दिवाली सीजन पे तो यार मेरे घर पे खुद ब्लिंकिट से 1-2 दिन में तो 3-3 बार ऑर्डर आता है, बिकॉज कभी पूजा का सामान, कभी दिए, कभी ये कभी वो। तो आई एम प्रिटी सर्टेन और प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत हाई लग रही है कि जोमेटो की जो अगली क्वार्टर रिजल्ट्स होंगे ना, उसमें ब्लिंकिट की एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो सर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगेन ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको अपनी नजर से बता रहा हूँ। एक बार आप अपने आसपास देखो, एक इन्वेस्टर का की यही होता है यार, किसी कंपनी को आप नोटिस कर रहे हो ना, वो व्हाट यू नीड टू सी उसके जो कस्टमर से कैसे बिहेव करें, कस्टमर्स का रिएक्शन कैसा है, कस्टमर्स खरीद रहे नहीं खरीद रहे। आधा आपको ना काम वही हो जाता है। अगर कस्टमर्स का फीडबैक आपको मिल गया, और जोमेटो के इसमें हम सभी कस्टमर्स हैं, तो खुद को इंटरव्यू करो, दूसरों को देखो वो ब्लिंकिट से क्या ऑर्डर करें, कब ऑर्डर करें, कितना ऑर्डर करें, आपको खुद आइडिया पड़ेगा। और यार जोमेटो की मैनेजमेंट भाई साहब किस लेवल पे दे आर गिविंग द अनाउंसमेंट्स कि अभी तक सब उनका राइट ऑन ट्रैक जा रहा है, जबकि सबने बोला था कि भाई पॉसिबल नहीं जो आप बोल रहे हो। 3-4 क्वार्टर पहले, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट पहले जोमेटो की यूट्यूब वीडियोस में आपको दिख जाएगा। एक में वो मैनेजमेंट ने बोला था कि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है ना, अभी तो हो सकता है बिट्टा खा रहा हो और प्रॉफिट मार्जिन्स कम कर रहा हो जोमेटो के, बट जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वो आगे जाके इतना बड़ा हो जाएगा। जोमेटो की मैनेजमेंट बिलीव करती है कि क्विक कॉमर्स बिजनेस विल गिव मोर रिटर्न्स टू जोमेटो इन्वेस्टर्स देन जोमेटो इटसेल्फ। एंड उस समय लगा था कि हाँ होगा नहीं होगा, हम तो यही सुनते आ रहे कि भाई क्विक कॉमर्स बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट अगेन दे सेड इट एंड इट इज बीइंग शोन हियर, एंड दैट इज वन साइन ऑफ अ गुड लीडरशिप कि जो वो टारगेट्स बोल रहे हैं वो टारगेट्स एक्चुअली अचीव हो रहे हैं। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम लीडरशिप तो ऑप्टिमिस्टिक बात करते हैं, वो तो उनको ऑब्वियसली नेचर ही होता है, बट अगर टारगेट्स भी अचीव हो रहे हो देन नथिंग लाइक इट। अगर आप ब्लिंकिट की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखोगे ना, तो 80% से ज्यादा बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर, और कुछ सिटीज में तो ब्लिंकिट की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इज हायर देन जोमेटोज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू इमेजिन दिस? और ब्लिंकिट के अगर मार्जिन्स बेटर हो गए, अगर ऐसी चीजें और लाते गए, तो दिस कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल। एंड दैट टू ऑल्सो ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में स्टोर्स खोल रहे हैं जहां पे इनकी ग्रोथ एक्चुअली अच्छी हो रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये डेटा देखो, ये है ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कितना परसेंटेज है ऑफ जोमेटो की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इन ओवरलैपिंग सिटीज, जहां पे जोमेटो ब्लिंकिट दोनों ऑपरेट कर रहे हैं। हर सिटी में ऐसा नहीं है। एज यू कैन सी पहले 31% था, अब 47% है यार। अब इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे नेट प्रॉफिट पहला था 2 करोड़ और अब इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है ऑफ 36 करोड़। हाँ, अगेन एट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 36 करोड़, दीज वैल्यूएशंस जो जोमेटो की अभी है वो किसी भी हालत में जस्टिफाइबल है ही नहीं। मतलब कोई भी फंडामेंटल बुक उठा लोगे तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस जो वैल्यूएशन में जोमेटो है एट ओनली 36 करोड़ प्रॉफिट। बट यहां पे जो बात आ रही है ना जोमेटो केस में, वो आ रही है ग्रोथ की एट अ वेरी हाई रिस्क। एंड लेट मी टेल दिस अगेन, जोमेटो इज अ रिस्की स्टॉक गिवन द वैल्यूएशन। आप सिर्फ फंडामेंटल को देखोगे, बिकॉज हाँ प्रॉफिटेबल में है, बट अगर आप इनका पहले का नुकसान देखोगे और अभी बस ऊपर आ रहे हैं, होपफुली इनका प्रॉफिट आगे बढ़ता रहेगा, बट एट दिस पॉइंट आई विल स्टिल से कि ये ब्रेक इवन को हिट कर रहे हैं या हल्का सा एज ऊपर कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। बट फॉर इन्वेस्टर्स इट इज नॉट दैट साइन भाई सब पैसा डाल दो, इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। आप गोयला का ओपिनियन क्या, उसके पहले दूसरों का ओपिनियन जान लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले एंजल वन की टीम ने ये बोला है कि जोमेटो हैज सीन अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड ग्रोथ, वो तो हमें दिख ही रहा है, वो तो आपको ग्राफ से ही दिख रहा होगा, जोमेटो की सेल्फ ऑपरेट कर रहा है। एंड एंजल वन की टीम बोलती है कि जोमेटो का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एट 110 105, जैसा आपको इस ग्राफ में दिख रहा है जोमेटो इज सिटिंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन। उसकी बात है प्रभुदास लीलाधर ग्रुप, अब ये बोलते हैं कि जोमेटो का उनका टारगेट क्या है एट 132 134 और उसमें स्टेबल रहेगा। उसके बाद जो जोमेटो का नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 146 और 148 में, मतलब सब पॉजिटिव है। आप देखो जोमेटो पे आनंद राठी की बात करूं तो आनंद राठी अगेन हैज गिवन अ पॉजिटिव रिव्यू ऑन जोमेटो, और ये तो यू डोंट नीड टू बी चैंपियन टेक्निकल, आपको दिख रहा है कि जोमेटो इज गोइंग स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। फॉर मी, अगर आप मेरी पर्सनली बात करोगे, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, अनडाउटेडली है, राइट। एंड ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मैं अपने पोर्टफोलियो में ना 1-2% से ज्यादा रखूंगा ही नहीं, बिकॉज ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन नहीं करता है। बट जोमेटो इज वन स्टॉक जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली कंसिडर कर रहा हूँ। आई कैन ओनली टेल यू दैट मैंने डिसाइड नहीं किया वेदर आई वांट टू बाय इट और नॉट, बट हाँ मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो गया हूँ सीइंग द ग्रोथ एंड सीइंग एवरीथिंग। अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, प्लीज अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना और खुद स्टडी करके ही लेना। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन रेगुलरली चाहिए ना, न्यूज लेटर का लिंक नीचे है, न्यूज लेटर जरूर ज्वाइन करना, योर नॉलेज विल बी नेक्स्ट लेवल। पैसा है तो बड़ी बड़ी सारी मुलाकातें, पैसा है तो लंबी। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.